कि अगर बाइंग आता है तो 1.20, तो इसी के साथ निकल के एकदम फ्लो में अगला लेवल तक निकाल दे। बैक टू बैक ज्यादा ट्रेड हो जा रहा है, दिक्कत यही है। क्योंकि देखो मैं पहले ही बता दिया हूं ना आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि जब तक सेलिंग है वो उसी लेवल से पहले तक है। अब उसके बाद अगर ये ट्रैप करता है तो सेलिंग का कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं ढूंढने वाला हूं, क्योंकि लिक्विडिटी अगर लेना होता तो पहले गिरता, अगर उसके बाद गिर रहा है तो देयर इज नो सेंस फॉर मी। ठीक है, सर PO3 क्या है? और देखो इतना बड़ा मोमेंटम इसीलिए भी दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट। किसी का भी बाइंग का ट्रेड होगा, देखो बहुत फास्ट फास्ट में अपॉर्चुनिटी बना, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है ना बैक टू बैक, अगर आप किसी चीज के पीछे दिमाग लगाए और वो नहीं हुआ। जैसे ये तो चलो फिर भी बढ़िया ट्रेड था, ये वाला थोड़ा सा माइंड खराब किया, लेकिन यहाँ पे जो ये मोमेंटम था, ये मोमेंटम मैं हल्का फील कर चुका था कि ये जो सेलिंग आने वाला, ये सेलिंग पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। क्योंकि अगर सेलिंग पावरफुल होता तो भाई पहले गिरता। एक बार जो ये लिक्विडिटी छू के आया है उसके बाद मुझे इससे ट्रस्ट कम हो गया है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये मोमेंटम यहां तक आता है कि नहीं। अगर ये यहां तक आ गया तो असली मोमेंटम मिलेगा। ट्रेड चालू है अगर किसी का तो पार्शियल एग्जिट अगर कर लिए हैं वेरी गुड, नहीं किए हैं तो कुछ कर नहीं सकते हो। मार्केट थोड़ा सा ना साइडवेज भी बार बार जा रहा है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, जिससे कि प्रॉफिट आपको हर साइड दिखेगा, बुक आप किसी भी साइड नहीं कर पाओगे। ब्रदर स्विंग ट्रेड दे दो, स्विंग ट्रेड अभी बन नहीं रहा है तो कहां से दे दो मेरे भाई, बने तब तो दूं। मैं तो साला लाइव के चक्कर में ना, लाइव अगर करता हूं देखता हूं एक चीज कि ट्रेड में पकड़ तो लेता हूं पर पैसा मिल रहा है बढ़िया, उस पैसे को लेके भाग नहीं पाता हूं। अभी ये वाला मैं तो क्लोज मारूंगा मैं। मारना चाहिए था मुझे, जब यहां से यहां तक गया था ना, मुझे मार देना चाहिए था इसी जगह पे हाफ क्लोज, बट नहीं मार पाया। अब किस्मत फिर से साथ देगा तो यहां तक निकलेगा, नहीं साथ देगा तो खत्म हो जाएगा। डीपली चार्ट रीड कैसे करें? देखिए बात समझिए, मैं अगर आपको इस पे रुकने बोल रहा था ना एसएल पे, तो इसके पीछे एक बहुत डीप साइंस था। होता क्या है कि जब भी मार्केट ऐसा कुछ भी क्रिएट करता है कि 2 बार 3 बार लिक्विडिटी के पास आ चुका है, लिक्विडिटी को टच कर चुका है, बट बार बार जो है लिक्विडिटी से रिजेक्ट कर रहा है, तो एक बार 2 बार तीसरी बार अगर गया है तो वो, इसलिए आपको बोला कि पहले ही गिर जाएगा तो गिर जाएगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब किसी एरिया पे, मान लो एक एरिया है और मार्केट बार बार एक हाई बना रहा है, तो आप समझो कि यहां पे अब कोई लिक्विडिटी बचा ही नहीं है। तो अगर इसके बाद मार्केट गिर रहा है ना तो बेफजूल का गिर रहा है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? जब मार्केट एक लेवल पे गया, टच किया, गिर गया, यहां पे लिक्विडिटी था इसलिए गिरा, लेकिन दोबारा फिर पहुंच गया। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरी बार भी, तीसरी बार फिर पहुंच गया, चौथी बार फिर पहुंच गया, अब गिर रहा है, तो इस पे समझ लो कि ये नहीं गिरेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी बचा ही नहीं है यहाँ पे। इसको गिराने वाला जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो गया, ये ब्रेकआउट देने का चांस ज्यादा होता है। इसके कारण मैं ये सेल को एकदम ट्रैप ही समझ लिया कि भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस सेलिंग में। भले मेरा ट्रेड चले ना चले, मैं लिया हूं ट्रेड, ठीक है, मेरा लॉस भी हुआ है इस पे, ये वाले पे, ठीक है, बट आई डोंट केयर कि भाई मुझे अगर एक ट्रेड मेरा चलेगा तो काम निकाल के दे देगा। मैं छोटे छोटे रिस्क लिया था और इस पे भी इसीलिए दिमाग लगाया था कि अगर ये ट्रेड में ब्रेकआउट नहीं आता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम दे देगा, पर ब्रेकआउट आ गया तो फिर अब मुझे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ा। थोड़ा टफ था बोलना, लेकिन क्या कर सकते हो, बोलना पड़ा, चलेगा। माइक प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हमेशा प्रो बायर और प्रो सेलर्स के को टारगेट करता हूं। अगर प्रो बायर मेरा चाह रहा हूं कि मैं जीते और वो नहीं जीत पाता है तो फिर प्रो सेलर्स जीतेगा तो वो चीजें हो जाती है। और ये ट्रेड जिसका भी चालू है या जो भी इस परस्पेक्टिव, देखो इस पे अगर मैं रुकने बोला था तो आई नॉट फील एनी गिल्ट कि भाई मैंने गलत बोला था, मैं सही बोला। और वही ट्रेड रीजन है इस ट्रेड का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अचानक से बन गया। इसमें जो हुआ है उसी के कारण ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूं, अच्छा, अच्छी बात है भैया। आप कोई नहीं लगता, आपको नहीं लगता, क्या था जी? भैया टाइम फ्रेम समझा दो, सब समझा देंगे। ठीक है, ये वाला अगर चल गया तो मजा ही आ जाएगा। मेरा भी चालू है यही ट्रेड, अब क्या क्या ही कर सकते हो। एक डिसेंट मोमेंटम अपन को भी मिल रहा है यही वाला, इसमें सेम ट्रेड जो आपको दिखाया वही ट्रेड यहाँ पे लिया भी। ठीक है, इवेंट ट्रेड दे दो भैया, इवेंट का ट्रेड इवेंट के टाइम मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन करके रखो, मिल जाएगा। ठीक है, आज तो लालच करना चाहिए, वैसे थोड़ा सा करूंगा। आपकी ट्रेडिंग गुरुजी गोल्ड 24/7, देखो जब तक सेल पकड़ रहे थे, सेल में काम था इसलिए पकड़ रहे थे सेल, उसके बाद सेल का सेंस खत्म हुआ तब मैंने बाय पकड़ा।
ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिया, इसीलिए मौका हमें मिल गया, हम ब्रेकआउट नहीं पकड़ पाते, ब्रेकआउट हमारा माइंडसेट था ही नहीं, लेकिन ये गिर के हमें मौका दे दिया और कुछ नहीं था। ठीक है, कोई लिया है भाई मार्केट के अकॉर्डिंग, तो मैं यही बोलूंगा 40 पॉइंट का मूव है, पार्सल एग्जिट कर लो। क्या करोगे यार, मेरा ट्रेड अभी 40-50 पॉइंट से ज़्यादा जा नहीं रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, बट मैं, समझो बात को, अगर मेरे हाथ में रहता 400 200-300 पिप वाला ट्रेड तो पकड़ा देता। मार्केट ही इस तरीके से चल रहा है कि जितना रेंज दिख रहा है बार बार उतना ही ट्रेड सब चल रहा है, ये भी चला, ये तो चलो फिर भी थोड़ा कम चला, बट चला ये भी, ठीक है, कंपैरिजन में। तो इधर प्रो सेलर्स टारगेट कर रहे थे कि मार्केट एक लेवल टू लेवल चलता है, तो यहाँ से मैं देख रहा था कि इसके बाद जो लेवल है वो सीधे यहाँ पे है, वैसे यहाँ से जो लेवल है वो वहाँ पे है, तो लेवल टू लेवल चल रहा था। आई होप कि मार्केट इसमें लेवल टू लेवल मूव दे, अगर देता है तो तुम्हारा भाई भी पैसा बनाएगा। ठीक है गुरुजी। सर एसएमसी इंडिया में बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, आप थेरू कॉइन DCX भैया प्लीज सीरीज बना, सब बना देंगे मेरे दोस्त, मेरा भी तो थोड़ा देखो। और पता है क्या दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है ना कि एक पर्सपेक्टिव शॉर्ट में वन ऑफ द बेस्ट ओजी ट्रेड पकड़ लिया, अब लोगों को क्या लगता है कि जो ट्रेड चला उसी को ओजी ट्रेड बोलते हैं, जो नहीं चला वो ओजी ट्रेड है ही नहीं। असलियत में ओजी ट्रेड वो है जिसपे आप एक बैट लिए कैलकुलेटेड जबरदस्त, कि अगर चलता तो फाड़ के चलता, नहीं चलता तो बहुत छोटा जाता। तो मेरे लिए ओजी ट्रेड वो होता है, जैसे ये है, आप देखो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे मैं खरीद रहा हूं, जिस पॉइंट पे आपको बताया कि भाई अगर जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, छोटा छोटा, अभी तो मैंने स्टॉप लॉस और भी कम कर दिया, छोटा छोटा आएगा तो बड़ा बड़ा आएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरे लिए ओजी का परिभाषा है रिस्क रिवॉर्ड। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि भाई अगर गलत भी हो गया तो भी, इसको भी तो CTC स्मॉल प्रॉफिट करने का मौका दिया था, उसके बाद एक ट्रेड यहाँ क्रिएट किया, फिर तो ट्रेड ही ये वाला तो बहुत झटके में, उसको ले भी नहीं पाते आप, और लेना भी नहीं है आपको। गौतम भैया मैंने डेमो में आपकी लिक्विडिटी को देखकर, ये तो बहुत सिंपल ट्रेड है, ये समझ में आया ना इसका लॉजिक आप सबको, बहुत ही सिंपल अपॉर्चुनिटी है ये, इस पे कुछ भी वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मैंने नहीं लगाया है, बस सिंपल कि मार्केट में मैं एक बहुत बढ़िया सेलर को चेस कर रहा था कि ये यहाँ से जीतेगा, नहीं जीत पाया, यहाँ से जीतेगा, नहीं जीत पाया, इस जगह पे जब ये ब्रेकआउट दे दिया मैं समझ गया कि अब वो जीतना थोड़ा उसके लिए टफ हो चुका है, और अगला लेवल अनलॉक हो गया है जो कि ऊपर वाला लेवल है। बस फिर मार्केट गिर गया, और जैसे गिरा मुझे मौका मिल गया कि अब बाय करो, क्योंकि ये फॉल तो ट्रैप है, अगर ये फॉल ट्रैप है तो काम ऐसे ही बन गया। आधा दूर तक जाके वो अपना काम कर चुका है, लगभग कितना मोमेंटम दे दिया है, 40 पॉइंट्स दिया है, अगर एक कैंडल भी ढंग का बनाता है तो समझ लो कि 60 पॉइंट्स के आसपास का मूव भी आ जाएगा, नहीं भी आता है तो पार्शियल एग्जिट आपका लगा हुआ है तो दिक्कत है नहीं। देखो ICT SMC जो चीज आपके लिए काम कर रही है उस चीज पे काम करो, आप लाइक का बटन दबाओ यार, लाइक आप लोग नहीं दबा रहे हो, लाइक दबाओ। हाँ ठीक है, और जिसने भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, आज लास्ट, आपको पता है ना फ्राइडे लास्ट डेट है, कर लो लाइव के बाद, क्योंकि देखो नो डाउट लाइव में थोड़ा सा रिदम खराब हुआ है, मैं अभी नए घर में सेटअप होने वाला हूँ, अभी रेंट उसका दे दिया हूँ, जल्द ही उस पर सेटअप हो जाऊंगा, पूरा यूट्यूब तगड़ा सेटअप बनाऊंगा, तब फिर जब लाइव करूंगा ना तो तुम बोलोगे गौतम भाई पुराना वाला मजा आ रहा है। ऐसे ही आज का भी दिन खराब नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि खराब किस दिन को बोलते हैं बताओ, जब आपका बैक टू बैक एसएल हिट हो। इस पे तो मैंने जानबूझ के आपको, मैं तो CTC निकला हूँ इस पे भी, बट मैं आपको जानबूझ के बोला कि ब्रो तुम थोड़ा ना इसको SL पे काट लेना, रीजन की यार ये अगर ब्रेक, मतलब दो पार्टी जीता, बायर या सेलर, अगर बायर सेलर जीता तो ये टच नहीं करता इसको और गिर जाता ये, बट वो नहीं जीता, दूसरा पार्टी जीता। पर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा के लिए एक ऐसे बैट से निकाल दूं जो बैट यहाँ से यहाँ तक गिरा सकता है, तो वो भी तो गलत हो जाएगा, तो आप तो अफसोस में मर जाओगे, इसीलिए नहीं। ठीक है, मतलब सही है, अपने अकॉर्डिंग सही जा रहा है। कोई है जो इस बाइंग में अपॉर्चुनिटी में पैसा बना रहा है, हालांकि मुझे क्या होता है ना, कई बार मेरा जो पर्सपेक्टिव इतना फास्ट चेंज होता है ना, तो उस चीज को लेके बहुत ही तकलीफ होता है कि भाई मेरे भाई लोग ने पैसा नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने इतना जल्दी सेलिंग से बाइंग में घुस गया, तो वो चीज को लेके, क्योंकि मुझे टर्निंग पॉइंट जहां मिलेगा वहीं ना बाय कर पाऊंगा भाई, तुम समझो, मैं यहाँ बाय नहीं कर पाऊंगा ना बीच में, मैं यहाँ बाय नहीं कर पाऊंगा ना बीच में, मैं यहाँ बाय नहीं कर पाऊंगा ना, जहां पे मुझे टर्निंग मिलेगा मैं वहीं बाय कर पाऊंगा, तो इसके कारण वो चीज होता है। ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट हो गया, किसी को भी लॉक करना है, क्लोज करना है, किस्मत तुम्हें पता है खराब चल रहा है तो ब्रो आप कर लो। ठीक है, मार्केट नहीं रुकने वाला है। अच्छा $89 प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत बढ़िया बात। मैं तो सही अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिन से स्कैल्प कर रहा हूँ, हर रोज मुझे वही 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, और वो बाकी आगे 20-25 हज़ार में क्लोज होता है। तो आज पूरा किस्मत पे है फिर से कि भाई आज तो एटलीस्ट 2.5-3 लाख दे दे, आज 2.5 लाख अगर दे देता है तो दिल खुश हो जाएगा, इसलिए मैंने कोई भी क्वांटिटी क्लोज नहीं करा है। पर मैं वही तैयार हूँ आज भी, 1.5 लाख देखने के बाद, 1,60,000 देखने के बाद भी मैं 30,000 लेके निकल जाऊंगा। और देखो ये ना बहुत बड़ा कीमत होता है, आप सोचते हो ना कि किस दिन मैं 2 लाख कमा पाऊंगा, किस दिन मैं 2.5 लाख कमा पाऊंगा, जिस दिन तुम, ये जो दिख रहा है पैसा, कितना दिख रहा है तुमको, 1.3 लाख, 1.4 लाख, इस 1.3 लाख को सेक्रीफाई करना सीख गए ना तुम, कि यार यार जाने दो, मैं नहीं चाहिए 1.3 लाख, अगर चाहिए तो मुझे इतना चाहिए,
ये जो टीपी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये, इसको भी लगा दें, 18 दूनी 36, 3000 चाहिए मुझे, 3 लाख चाहिए। जिस दिन तुम ये पैसा सेक्रीफाई करना सीखोगे, ऐसा नहीं कि तो लॉस लेना है तुमको, बट जो आया हुआ पैसा है वो छोड़ना पड़ सकता है कई बार, तब समझो कि तुम उस बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार हो। बट सबको शुरुआत में मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि ये पैसा छोड़ना है आपको, आपको नहीं छोड़ना है ये पैसा, क्योंकि अभी आपके लिए पैसे बड़े हैं, आपको मैनेज करके चलना है। मैं क्या है ना, मैं मल्टीपल एसएल भी खा जाऊंगा तो मुझे पेन नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो चीजें कवर अप की हुई है, मैंने वो चीजें बनाई हुई है, तो मुझे दिक्कत उस चीज से नहीं होता है। तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए ही टारगेट ट्रेड लेता हूं, और मूड थोड़ा सा गुस्सा आता है यार, हट शिट यार, ठीक दे रहा था, 1.5 लाख निकल जाना, बट ये नहीं होता कि चलो भाग जाना चाहिए था या कुछ भी करना चाहिए था। माइंड थोड़ा सा स्ट्रांग रहता कि नहीं यार, 30 लेके चल जाएंगे, चाहिए तो 3 लाख चाहिए। तो क्योंकि मेरे लिए वो है यार, तो 1.5 लाख नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है या तो 30,000 या तो 3 लाख। तो ये माइंडसेट है। लीवरेज पे ध्यान मत दो भाई, लीवरेज ववरेज से कुछ मोटा इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैटर करता है तुमको तुम्हारा अपना लॉट साइज पता होना चाहिए, और तुमको तुम्हारा रिस्क पता होना चाहिए। लीवरेज अगर 1000x भी यूज करोगे ना, अकाउंट में 10 लाख रुपए भी है, लेकिन तुमको पता है कि तुमको 1 लॉट ही मारना है, ठीक है, तो तुम 1 लॉट ही मारोगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। और अगर ये गिरता है तो इसी के बाद आज का लाइव भी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं आजकल 1:2 वाला 1:3 वाला ट्रेड से। साला बड़ा टारगेट्स मिल ही नहीं रहा है। बट अब 44 पॉइंट्स, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, साला दिमाग का दिमाग। स्टॉप लॉस चलो घटा देता हूं, 10 पॉइंट पे ले आता हूं। टारगेट तो दे भाई। टारगेट में मर काहे जाता है मार्केट साला, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, लॉक एट दिस, नो, किसी ना किसी दिन तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड करेगा मेरे साथ। और जब 4 दिन छोड़ दिया हूं लगातार, तो पता चला कि जिस दिन मैं देखो, होता है कि ना, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी समझना। ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है, रोज आपको एक प्रॉफिट दिखाएगा मार्केट, आप उस प्रॉफिट को लोगे, नहीं लोगे, मार्केट वो प्रॉफिट आपसे पूरा वैनिश कर देगा। आपको लगेगा शिट यार, बीच में निकल जाना चाहिए था। फिर एक दिन आपको प्रॉफिट दिखाएगा मार्केट, आप उस प्रॉफिट को नहीं लोगे, मार्केट उसको पूरा वैनिश कर देगा। फिर एक प्रॉफिट दिखाएगा आपको मार्केट, आप नहीं लोगे, मार्केट उसको पूरा वैनिश कर देगा। एक समय के बाद आपको लगेगा यार छोड़ो, बड़ा प्रॉफिट कौन बनाता है, ये सब चोचले हैं, जो मिल रहा है उसको लेके भागो। और जब आप ये एटीट्यूड रखोगे, मे बी एक आध दिन प्रॉफिट हो जाए और फिर मार्केट बड़ा प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड को इस तरीके से ट्रेंड करो कि आपको नुकसान नहीं हो इस चीज पे। ठीक है, मेरा वो कट गया, जो भी मेरा ट्रेलिंग पे था, बताया आपको कि 300 ही लेके निकलूंगा, तो 300 लेके निकला। और इसके बाद जो है, अब ना दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही मोमेंटम दिया मार्केट, और आई एम रेडी फॉर दिस दोस्त। अब तुम मुझे गधा बोलो या जो बोलो, बट यही ट्रेड्स जो है टोटल अपन देख पाए मार्केट में। ठीक है, चलिए आज का लाइव इसी के साथ खत्म करते हैं। टोटल 3 अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने देखा, एक ये और एक ये। सेल का अपॉर्चुनिटीज नहीं देखा, क्योंकि इस जगह पे सेल का अपॉर्चुनिटीज मैं देख ही नहीं सकता था। मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे बाइंग पकड़ चुका था, तो फिर बाइंग में देखता, दिमाग लगाता, अगर इसको लॉक कर देता तो भले सेल में देखता। ठीक है, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। मिलता हूं मैं आपसे कल के लाइव स्ट्रीम पे, अपना ख्याल रखिए।